इधर पाया बोटी में, बोटी कहाँ से डालूं मैं यार, तेरे को कसम है यार ये दही तेरे बच्चों की। चिट्टा तो बना बता रहे दो नाश्ते में क्या खाया, बोला पाया खाया। मैं कहा मिंट बच्चों बना समेत रहे, मेरे मिंट। घर वालों समेत मैंने कहा अंकल मिंट सोडा। और सारे लगाओ तो तुम्हारे को गोश्त खिला दिया, मैं हड्डियां लेके आ गया। ये आज गोश्त आपने ज्यादा खाया इसलिए हम कर रहे हैं आपका ये। भाई हाँ आप वकालत के साथ साथ वो जो है क्या ना है? हिकमत गिलास भी इसका है, शुरू गिलास कर दो, गिलास। क्योंकि आज जो फार्मूला आपने खाने के बाद मैं इसीलिए किया थैली के है, अंदर रख रहा था सारे की ये तो ये दो हैं, तीन है, उससे पता चला कि आप हिकमत भी जानते हैं दो लेता हूँ। कि खाने के बाद जो है ना ये क्या कौन सा शेक है सर, आप भी मतलब करके हैं। मिंट शेक है, ये मिल्क शेक मिंट प्लस मिंट मिनट मिनट मिंट। लेमन। ये देखो जी, वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त, ये भर दिया, वाह जी वाह। इधर भी गिलास निकाल लें फिर। नहीं फासला करो ना, ये दो तीन डंडे रखो बीच में पुदीने के। वाह 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 वाह, जबरदस्त। गिर जाएगा सर, हाथ में दे दे। ऐसे मजा है। एक चीज़ की कमी है, क्या? चीनी चीनी की। अगर वो आप लोगों के लिए, हम तो वैसे सही है यार। डाल दिए फिर तो खराब हो गया। चीनी से हमारे हाथ में कम पड़ी हुई है। आज भाई अरशद भाई बताएं कैसा जायका है? सर वो सफेद बगैर नहीं, पिए तो ऐसा आप लगता नहीं है- नहीं बगैर पिए तो वो फिर वो पीने के नहीं, देख कर ऐसा लगता है कि हम सही हो गया। इस्लामाबाद के मिनाल रेस्टोरेंट में जो है ना वो ये पिया था। वो वहाँ ये पिया था, दो बट तो आज वही जो है ना वो शेक नजर आ रही है। आपको वही जायका मिल रहा है। वाह वाह वाह, जबरदस्त। इस्लामाबाद में नाल पहाड़ी पे आप ये मैं भी तो गर्म था, मैं पिया भी तो लगा गर्म ठंडा हो जाएगा और ठंडा नहीं ना, मुझे क्या हो गया बाहर नीचे गया तो कम कर रहा था। पी दिया सर मैंने, खांसी नजर लगा मैं फिर भी एक गिलास पी गया हूँ, इसके क्या चक्कर में। बर्फ है बीच में, फिर थोड़ी हाँ देर हाँ, वो असल में गिलास इकट्ठे करके रखो साथ में। गिलास ही देखना, गिलास में दे मजा आ गया। अब तो लगता है कि जाने से पहले पहले फिर भूख लग जाएगी, ऐसा लग रहा है। अभी तो एक चीज बाकी है। बट साहब ये ख्याल करें हम आपकी बुकिंग में जा रहे हैं, अभी एक चीज नहीं, तो ये दुआ भी दूर नहीं है। सर कोई मसला ही नहीं है। टेंशन नहीं लें आप। क्यों बटी साहब? टेंशन वो ना भी लें। वो भी अरशद भाई के दोस्त हैं। हाँ। और उस दिन कह रहा था कि आप पहले भी क्या आते नाम रहते। था पितरस? पता नहीं पितरस था जख्मी था। नहीं, कुछ नाम इसने ऐसे ही बताया था। तमाश नहीं, तमाश नहीं था। रिकॉर्डिंग में। तमाश तो है यार, ये बात यार, ये जिस कल अजीम हस्ती ने आप नीचे करें मजा नहीं आएगा। कल जिस अजीम हस्ती ने आपको आज के हवाले नहीं, वो नियाजी से बोलो ना, नियाजी तो दोस्त बनाओ। अच्छा मेरी और इसकी फोटो इस अच्छा, की रेड में शफीक भट्ट और फारूक हाँ शाह वो शहादत अवान के साथ। नहीं वो अलग थी, लेकिन हमारे भी साथ चलाई उसके। अच्छा मैंने शाहद अवान हमारे मेरे से 1000 रुपए। हाँ, देख लें आप जी सर। भट्टी साहब का मतलब ये है, गेहूं भी भट्टी साहब की, चक्की भी भट्टी साहब की, अच्छा आटा गूंदा भी भट्टी साहब ने, खाना जो है वो बेनजीर टाउन ने। मतलब आप जब यहाँ पहली दफा आए जी बेनजीर टाउन में, आपने क्या महसूस किया? सर, जब मैं पहली दफ़ा आया तो ऐसा लगा कि ये बहुत ही कोई पुरतजा मकाम है और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बार बार आऊँ। शायद उसी सोच का नतीजा है कि हम हर हफ्ते अब आने लग गए हैं, और इसी वजह से मैंने भी सभी साहब को कह के और किसी के लिए एक प्लाट ले लिया है सर, ताकि उसी हवाले से ही जो है ना वो आते रहे और
यहाँ की जो है वो हवा का, यहाँ की इन्वायरमेंट का मज़ा लेते थे। जी शाह साहब, आप क्या सोच कर आते हैं? आप पहली दफा आए तो क्या सोचा? हम जब पहली दफ़ा आए और उसके बाद जो ना सैकड़ों दफ़ा हम आए, तो एक ही सोच और एक ही चीज़ देखने को मिलती है, सुकून, ठंडी हवा, सुकून, पुरसुकून माहौल, शहर से दूर, गैदरिंग दोस्तों की, गांव जैसा माहौल, अच्छा खाना। और खाना पीना, गैदरिंग, ज़िंदगी का मज़ा जो है ना खट्टे में है। तो एंजॉयमेंट करते हैं यहाँ पे फाल आके से तो- खाए आपने आज आज से आपने आपसे खाए? आपने खाने नहीं दिए हाँ। कि कहीं ऐसा नहीं कि खाना कम पड़ जाए आज हमने कि एक ज़ाहिर है स्पेशल आप फार्मूला एक बनाया। ज़ाहिर है आप हिकमत भी जानते हैं, और उसी की वजह से आपने कहा कि फालसे खाने से पहले ना खाए जाए कि फिर खाना जो है ना वो कम पड़ जाएगा, इसलिए आपने खिलाए नहीं। नहीं, अभी तो लटके हुए, अभी तो आप खा सकते हैं। क्या खा सकते हैं? अभी खा सकते हो, खाना खा लीजिए ना। अब इजाजत है आपको खाने की। यही भाई सभी दिन एडवोकेट है, एडवोकेट है। आज की तस्वीर मैंने दिल कर रहा था, एक चीज आई मेरे ध्यान में। लेकिन यार ये जमुना पे सवाल है। आज भी आज आप खामोशी से बैठे हैं। खामोशी में इन्होंने काम करना। किस हवाले से मलिक साहब? बट साहब, आप क्या कह रहे थे इनसे? सर ये कि आप जब आते हैं तो आपकी क्या फीलिंग होती है, आपके क्या एहसास होते हैं, आपकी क्या आपकी जो है ना अच्छा और enjoyment होती है? भट्ट साहब, अपने मलिक साहब, मैं जो हमारी लीडर, हमारी कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन, ये उनके नाम से बना है, और शहीद जो होते हैं वो जन्नती हैं, और ये टाउन उनके नाम का है। तो यहाँ आके वैसे ही सुकून मिलता है हमें कि ये हमारी शहीद रानी के नाम से ये आबाद किया गया वर्करों के लिए, और यहाँ आके जो सुकून मिलता है, शहर से आके चंद घड़ियाँ दोस्तों के साथ गुजारते हैं और अपनी शहीद रानी के लिए दुआ भी करते हैं कि अपने वर्करों के लिए दिया, आबाद किया, सहूलियात के लिए। इतना भी हम उनका शुक्रिया अदा करें कम है। यही कहेंगे, जिए भुट्टो, जिए अवाम, जीवे जीवे पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आज भाई। और भट्ट साहब तो रह ही गए। हाँ, बट साहब से आज जी भट्ट साहब, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सभी भाई माशाल्लाह, जिस तरह आज भाई ने और दीगर दोस्तों ने कहा कि यहाँ आने के बाद एक कुदरती हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ होने का एहसास पैदा होता है। यहाँ पर एक अजीब जादूगरी का माहौल है, पार्क भी हैं, दरख्त भी हैं, पुरफ़ज़ा मकाम भी है, सड़कें भी हैं, और दरख्तों की अंबार है, जंगलात की अंबार है, जगह जगह दरख्तों, घने दरख्तों की वो है। अल्लाह का एक कुदरत यहाँ पर यह है कि पानी ना होने के बावजूद यहाँ पर वो दरख्त भी परवान चढ़ रहे हैं जिनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन परिंदों की बेइंतहा तादाद, आप खुद ही देख रहे हैं आप कितनी तादाद में बाजरा डालते हैं। अभी उठ के जाएंगे घंटे में सारा बाजरा भी खा जाएंगे। हर किस्म का परिंदा, हर किस्म का जानवर यहाँ नज़र आता है। ये पुरफ़ज़ा मकाम है, पहाड़, एक तरफ पहाड़ों का सिलसिला है, एक तरफ दरख्तों का सिलसिला है, एक तरफ जंगलात का सिलसिला है, बीच में आबादी है। और मैं तो कहता हूँ कि कराची की अगर पुरफ़ज़ा रिहायशी मकामात की बात की जाए तो उनमें से एक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन होगा। बाकी ये है कि कुछ हमारे अदारों की हिकमत अमलियों की वजह से यहाँ पर मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं। इंशाअल्लाह वो भी हल होंगे, और इंशाअल्लाह वो भी हल होंगे, और इंशाअल्लाह आप अच्छे लोगों को यहाँ लाए और इंशाअल्लाह वो मसाइल भी हल होंगे, और यहाँ की आबादी वाकई एक मिसाली आबादी होगी इंशाअल्लाह। भट्ट साहब, आपने कहा कि अच्छे लोगों को लाएं, हम तो आपके अलावा किसी को जानते भी नहीं है। ये मसला तो ये है। उसकी वजह ये है, उसके लिए वज़ीर आला भी आ जाएगा, लेकिन उसके लिए मसाइल हमारी शर्तें हैं ना, बट ऐसे नहीं कर सकते, आपकी तरह ना नहीं कर सकते ना। आपने क्या सोचते हैं वज़ीर आला की बात करें? वज़ीर आला तो परसों हमारी मुलाकात है।
मुर्तज़ा बाप परसों मिला, तरसों मिला, सारे मेरे होते हैं, हमारा तो मसला नहीं। हम उस दिन आर्ट्स काउंसिल में गए तो डिप्टी मेयर मिला, बाहर निकले तो मुर्तज़ा बाप मिल गया। अच्छा, जब गाड़ी में लगे तो नासिर शाह साहब आ गए, तो अब वो मुझे कैसे कहने लगे आ जाओ बैठते हैं। मैं सड़क काम भी कोई नहीं, काम हो तो बंदा बैठे ना। तो ये एक बिल नजर आता है। मुस्तकबिल तो इसका बहुत रोशन है। अदारे तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह जल्दी ये आबाद हो जाएगा। और अगर कहीं कोई मतलब अदारों की तरफ से इसी तरह से नज़रअंदाज करने का सिलसिला जारी रहा तो नहीं, इदारे तो देखें, सबसे बड़ा इदारा तो आपके साथ ही बैठे ना। ये अदारे का तो मसला, अदारे की कुछ शराइत होती है, तरीकाकार होता है अदारे का। बट साहब तो बैठे ना, आप तो इदारों को तो हरकत में लाना पड़ता है। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर अदारे हरकत में आएंगे और डेवलपमेंट की तरफ से तवज्जो देंगे तो ये आबाद होना तो यकीन माने। लोग तो शहर में रह रह के घुटन के माहौल में तो तंग आ चुके हैं, आजिज आ चुके हैं। और अगर उनको इस पुरफजा मकाम की तरफ जो है ना लाया जाए तो लोग तो हंसी खुशी आएंगे और बेहतरीन जगह है ये। नहीं, वो आप असल में वही वाली बात दोबारा आप मुड़ गए। बंदा तो जगह तो अच्छी है, और इदारों की बात करें, इदारे तो आपके साथ बैठे हैं, आप उनको हरकत में क्यों नहीं लाते? देखें, आपके दाएं भी इदारे बैठे हैं, बाएं भी इदारे बैठे हैं। वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये सूबाई हुकूमत के लेवल का काम है। अगर सूबाई हुकूमत इस पर तवज्जो दे तो फिर ये जो है ना काम हो सकता है। बहुत शुक्रिया अरशद भाई, बहुत शुक्रिया आपका।